तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैलविन में और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर पॉलिटिकल पार्टीज का वन शॉट। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि भाई साहब आपके सभी चैप्टर्स की वन शॉट की प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके देखिए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, आपके असेशन रीजन से लेकर हर एक चीज़ अपलोड हो चुकी है। तो भाई जाकर देखो ना यार, किसका वेट कर रहे हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का जो एक चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज उसको। क्लास अभी तक ये जो पूरे चैप्टर्स सिनेरियोस चले आ रहे हैं, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर रिलीजन, कास्ट इनक्वालिटीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? पूरी जो डेमोक्रेसी है पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है बेसिकली, ठीक है, अगर हम बात करते हैं वो सिर्फ चलती है किस पे? पॉलिटिकल पार्टीज पे। वो किस पे चलती है मेरे बच्चे? पॉलिटिकल पार्टीज पे। आप कहेंगे हाँ, देखिए पॉलिटिक्स तो हर जगह है, पॉलिटिक्स तो हर जगह भाई, ऐसे तो आप मना नहीं कर सकते ना कि पॉलिटिक्स हर जगह नहीं, पॉलिटिक्स तो हर जगह है। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी हर जगह होनी चाहिए। हर देश के अंदर एक ना एक ऐसी संस्था होती है, एक ना एक ऐसा ग्रुप होता है जो चुनाव लड़ता है, ठीक है, या वो पॉलिटिक्स करता है। क्या करता है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर करने से क्या तात्पर्य है? क्या इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्या उसको गवर्नमेंट फॉर्म करना यानी पावर में आना ज़रूरी है? ज़रूरी है। अगर वो पावर में नहीं आ सकी तो सर उसको अपोजिशन में बैठना ज़रूरी है। मतलब उसे कहीं ना कहीं लोगों से सीधा जुड़ा होना चाहिए, लोगों से जुड़ा होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग देशों की, हम 3 देशों की कंडीशन ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं चाइना की, अगर हम बात करते हैं यूएसए की, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, चाइना में सिंगल पार्टी है, यूएसए में 2 पार्टी है, इंडिया में मल्टी पार्टी है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पार्टी फॉर्म होती है, पार्टी के काम करती है। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक पार्टी है वो अपने हिसाब से काम करती है, यहाँ पे 2 पार्टी, यहाँ पे मल्टी पार्टी। अब सर ऐसा कैसे है कि ये पार्टीज हमारा इतना मतलब इतने हमारी लाइफ के अंदर इंडल्ज हो जाती है। जैसे हमने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पर बहुत से लोग पार्टियों से जुड़ जाते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, विनीत सर जैसा हो, लाल फूल नीला फूल, ठीक है, दुर्गेश भैया ब्यूटीफुल, ठीक है, जब तक सूरज चांद रहेगा भानु भाई का नाम रहेगा। नारे दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर पार्टीज आपके घर पे आती है, बहन जी इस बार वोट दे दीजिएगा, अरे आपका काम नहीं होता, आपका जूता हमारा सर। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ये तो पॉलिटिक्स जब इलेक्शन डेट्स आती हैं तब का सिनेरियो बता रहा हूँ। उसके बाद तो जैसे इलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, कोई नहीं। उसके बाद तो आप कौन हम कौन, मतलब ऐसा नेता कहते हैं आप और मैं, तो सही, ये रियलिटी है। तो अब एक चीज़ है बेटा, आपको कहते हाँ सर तो हम पॉलिटिकल पार्टीज रखते ही क्यों हैं? ऐसा रीज़न क्या है कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए हमें? देखो मेरे बच्चे, समझ के देखो, आपके पास 1.4 बिलियन पीपल्स है, 1.4 बिलियन पीपल्स, ठीक है, बढ़ रही है हमारी जनसंख्या, यानी 140 करोड़ से प्लस होने वाली है, उससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। आप समझ के देखिए मेरे बच्चे, इतने सारे लोग, इतने सारे विचार, इतने सारे थॉट्स, क्या आप ये कहते हैं कि भाई हम जाकर हम सबके थॉट्स को एक साथ ले सकते हैं, या फिर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग थॉट्स का है वो सब सरकार बना लेंगे? आप सर ये पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, जो एक ग्रुप होगा, ठीक है, उसकी एक आइडियोलॉजी होगी, ठीक है, उसी आइडियोलॉजी के बेस पे सब काम करेंगे। ये आइडियोलॉजी पसंद आप इस पार्टी में जाइए, दूसरी आइडियोलॉजी पसंद आप दूसरी पार्टी में जाइए, ठीक है। तो यानी आपकी वैल्यू हो रही है तो सेम। तो चलिए क्लास अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है। क्या है बच्चा? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी पहला कीवर्ड ये रहा, ठीक है, जो एक साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन को। जीतना हारना वो बात की बात है, इलेक्शन लड़ रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। एंड होल पावर इन द गवर्नमेंट। अगर वो जीत जाते हैं तो सरकार का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। अगर हार जाते हैं तो कुछ भी निर्माण नहीं करते। अगर आप जीत गए, सिंपल सी बात है, आप रेस दौड़ रहे हैं, अगर आप जीत गए तो फर्स्ट, अगर आप हार गए तो लास्ट। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट आता है उसको भी कुछ ना कुछ फायदा मिलता है, वो अपोजिशन बन जाती है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, इसकी जो फंक्शंस की बात करेंगे हम तब, ठीक है। ये कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे रिलेट करते हैं, किस पे एग्री होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की बात करती है कि हमें हमारे पास पॉलिसीज होनी चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY, ठीक है, इसके अलावा,
ठीक है, मनरेगा, ठीक है, कुछ नरेगा भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। ये सारी योजनाएं हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी पार्टी इस पे एग्री होती है, ठीक है। हर घर मतलब घर घर जल योजना भी है, आई थिंक हर घर जल योजना है, पता नहीं घर घर जल योजना है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये और प्रोग्राम चलाए गए। इसके अलावा एक लाडली स्कीम है दिल्ली के अंदर, ठीक है, लाडली स्कीम है। कुछ जगहों पर सुकन्या योजना भी चलाई जाती है, ठीक है। ये सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं, ये सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं जिससे सब राजी होते हैं। क्यों राजी होते हैं, क्यों ये एग्री होते हैं? क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए है। किसके लिए है? लोगों की भलाई के लिए। लोग इन सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का फायदा उठाएंगे और उनको एज बेनिफिट होगा। आप किसी भी पार्टी से हैं, आप कोई भी है, इससे कोई मतलब नहीं। लोगों की भलाई ही मेन मकसद है आपका, ठीक है। एट द एंड सोशल या पब्लिक वेलफेयर ही आपका मेन मोटिव होता है, उसके सिवा कोई मोटिव नहीं होता। देयर इज नो अदर मोटिव्स, देयर इज नो अदर मोटिव्स। क्लियर? चलिए, इसलिए वो एग्री होते हैं पॉलिसी प्रोग्राम से फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड्स। जो कलेक्टिव गुड्स की बात करता है, जो सभी को संभालने की मतलब समानता की बात करता है, सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया तुम अलग हो तुम अलग हो, तुम नहीं, सब एक साथ है, हम साथ साथ है, ये वाला हिसाब किताब चलता है इनका। तो इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स देखिए, इस कंपोनेंट्स को याद करने के लिए आप थोड़ा सा ना इंस्टाग्राम की तरफ जाइए। किसकी तरफ जाइए? इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम है आपका? हाँ सर इंस्टाग्राम तो है। देखिए इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे आपको एक चीज़ मिलेगी, ठीक है, बहुत मतलब गाने चलते हैं, ठीक है, तेरी काली काली दो अखियाँ, या फिर कुछ भी चल जाता है, जो चल रहा है वो चल जाता है, क्या करें, ठीक है। अब तुमने देखा होगा कुछ होते हैं यूँ धुआं सा उड़ाते हो, ये वाला हिसाब किताब चलता है। ये कौन है? ये मेन व्यक्ति है जो रील बना रहा है, ठीक है। जो व्यक्ति धुआं उड़ा रहा है, धूम, या पीछे से कैमरा लेके चल रहा है, टे 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 टे, वो उसका साथ दे रहा है। रोकते होगा आपको? हाँ सर। तीसरा किस लिए कर रहे हैं? फॉलोअर्स के लिए। किसके लिए? फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये तीन लोग होते हैं। पहला लीडर, ठीक है, लीडर्स जो सारे काम करता है, जो सारे काम कर रहे होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड होते हैं। सेकंड है द एक्टिव मेंबर्स, जो उनके साथ आते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज में जब आप अपने रोड पे जाते हैं, गलियों में जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, उनका वो लगा होता है, प्रमोद भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सौजन्य से, ठीक है, जिला प्रभारी भानु भैया। इस तरीके से फोटो होती है। वो कौन होते हैं? उनके वो उनके एक्टिव मेंबर्स, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा भानु भैया का नाम रहेगा। तो एक्टिव मेंबर्स क्या है? जो उनका साथ दे रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, जो उनके कार्य करते हैं, जो पोस्टर लगाने से लेकर सारी चीज़ें करते हैं, जो अपनी पार्टी को बढ़ावा देते हैं, अपने लीडर के लिए काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें बहुत सारे पद होते हैं, कोषाध्यक्ष होता है, ठीक है, जिला अध्यक्ष होता है, जिला प्रभारी होता है, बहुत सारे होते हैं, ऐसे ऐसे पद होते हैं जो तुमने सुना भी नहीं होंगे लेकिन होते हैं, ठीक है। और ये सब किस लिए किया जा रहा है? ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़ सके भैया, ताकि लोग उनको सपोर्ट कर सके, ताकि लोग उनको सपोर्ट कर सके। जैसे इंस्टाग्राम के अंदर गाना चल रहा है, तेरी काली काली दो अखियाँ। अब सीधी बात है भाई, सेम मतलब लीडर तो जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो तो नहीं करेगा ना तेरी काली काली दो अखियाँ। वो क्या करता है? सब सुन जी, हम ईमानदार हैं जी, ठीक है, हम ईमानदार हैं, हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं जी। भाषण दे रहे होते हैं, ठीक है, लोगों को बता रहे होते हैं कि हमने कौन कौन सी पॉलिसीज प्रोग्राम एस्टैब्लिश किए, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और उनके जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं जी, ठीक है। और किस लिए कर रहे होते हैं? जो भीड़ बैठी होती है, जो कौन भीड़ बैठी होती है, ताकि वो उनको सपोर्ट करे, क्योंकि उनके सपोर्ट के बल पे ही गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है, कोई पार्टी जीत सकती है। चुनाव के अंदर जीतने का मेन मकसद क्या है? लोगों को अपने सपोर्ट में लाना, सेम बात, ठीक है। तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है। ये व्यक्ति हेड होता है, ये एक्टिव मेंबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अमेरिका की, अगर मैं बात करता हूँ यूएसए की, तो यूएसए के अंदर जो पार्टी मेंबर्स होते हैं, जो कौन होते हैं बेटा? पार्टी मेंबर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन कौन कंटेस्ट करेगा,
इलेक्शन कौन कंटेस्ट करेगा, चुनाव कौन लड़ेगा, जो पार्टी मेंबर्स होते हैं बाकी सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि भैया इसे नेता इन्हें खड़ा किया जाना चाहिए, इसको टिकट दो। लेकिन इंडिया जैसे स्टेट के अंदर, इंडिया मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है, बेसिकली जो लीडर होता है, जो हेड ऑफ द पार्टी होता है, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, जो हेड होगा पार्टी के अंदर, ठीक है, हेड ऑफ पार्टी जो होगा, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि कौन किसको टिकट मिलनी चाहिए, यानी कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी इलेक्शन कौन लड़ेगा, ये पार्टी लीडर तय करता है इंडिया के अंदर। लेकिन यूएसए के अंदर जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जो मतलब फॉलोअर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भैया हमारा नेता कैसा हो, ठीक है, भानु भाई जैसा हो, तो वो डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली। क्लियर? चलिए, अब है फंक्शंस। तो भैया पार्टी बना लिया आपने, आप आए, आपने 10-20 लोगों को जोड़ा, भैया तुम्हारा भाई बनेगा नेता, तुम्हारा भाई लड़ेगा चुनाव, लाल फूल नीला फूल भानु भैया ब्यूटीफुल। अब मेरा नाम भानु नहीं है भाई, तो ये आधी भरम में जी जाओ कि भानु भैया है इसका नाम, मेरा नाम नहीं है भैया भानु भैया, मैं इंसान, ठीक है, मेरा नाम भी नीट है, वो ऐसे ही फ्लो में भानु भैया कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम कहोगे ठीक है, लोग खड़े हो गए, हमारा दोस्त कहता है लेकिन यार काम क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, तुम कह रहे हो ये तो बहुत अच्छा है, यू हैव अ नाइस क्वेश्चन, यू हैव अ नाइस क्वेश्चन। काम क्या होते हैं यार पॉलिटिकल पार्टी के, ये नहीं पता, बस आप हम बता देते हैं क्या काम है। सबसे पहला, तुमने पार्टी बनाई, तुमने कहा हाँ सर, तुम लीडर बन गए, हाँ सर हम ही बनेंगे और कौन बनेगा, ठीक है, हमसे बड़ा बलवान कौन। सबसे पहला काम है तुम्हारा कंटेस्ट इलेक्शन एंड शेप ओपिनियन, ठीक है, ठीक है, पहले तो कंटेस्ट इलेक्शन यानी चुनाव लड़ना, ठीक है, और पब्लिक ओपिनियन को शेप देना, ठीक है। इलेक्शन लड़ना ही सबसे पहला काम है। तुमने अगर पार्टी बना ली है, सबसे पहला काम करोगे तुम इलेक्शन लड़ोगे। तुम्हें हैं हाँ भैया, बिना इलेक्शन लड़े आप पॉलिटिकल पार्टी क्या किसी काम के हो नहीं हो, आप पॉलिटिकल पार्टी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये मतलब ये सीधी वाली बात है, अगर आप मैदा हो तो आपको भटूरा बनना पड़ेगा, वही वाला हिसाब किताब है। सर क्या जवाब दिया आपने, मज़ा नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसी और प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे आपको कि हाँ सर पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे। या फिर इसको और इजी वे में समझना है तो इस तरीके से समझो, तुमने रेस करी है, तुमको हाँ सर तुम रेस कर रहे हो, ठीक है, तुम रेस कर रहे हो, रेस में या तो तुम जीतोगे या फिर हार जाओगे। सेम इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, या तो वो जीतेगी, अगर वो जीत गई तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर देगी, ठीक है बेटा, अगर वो हार गई तो वो अपोजिशन फॉर्म कर देगी। तो तीन फंक्शन तो यही हो गए, तीन फंक्शन तो यही हो गए। ये रे बड़े प्यार से देखो भाई, रेस से याद करोगे तीन फंक्शन याद हो जाएंगे, यानी अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तीन फंक्शन तुम्हारे पास हैं, इजी वे में है। दे कंटेस्ट इलेक्शन, हाँ जी चुनाव लड़ते हैं, अगर जीत जाते तो सर सरकार बना लेते हैं, अगर हार जाते तो सर ऑपोजिशन बना लेते हैं। तीन काम हो गए, ऐसे काम हो गए। लो मजाक में 3 नंबर तो याद हो गए तुम्हें, समझ लो बात को, ऐसे याद करो, ठीक है, अपोजिशन बना लें, ठीक है। इसके अलावा जो भी देश के अंदर कानून बनता है उसके अंदर ये बढ़ चढ़ के भागीदारी देते हैं, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ये कैसे है ये समझने वाली बात है, ठीक है, जो हम अभी इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। फॉर्म्स आर रन द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ये भी पॉइंट है। अब आप रेस कर रहे हो, रेस भी तो अलग अलग टाइप की होती है, आपको हाँ सर रेस तो अलग अलग होती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर, ठीक है, ये रेसेस होती है। सेम भैया सरकार भी तो अलग अलग होती है, आपके पास सेंटर की गवर्नमेंट होती है, सेंटर है, आपके पास स्टेट है, ठीक है, आपके पास लोकल है, लोकल में भी आपके पास 2 हैं, एक है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एक है पंचायत सिस्टम। तो ये इस तरीके से आप अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, यानी फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टीज विच लूज द इलेक्शन प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन, जो हार जाती है वो अपोजिशन बनती है, जो भी हमने बात करी। इसके अलावा ये लोगों को हेल्प करती है कि गवर्नमेंट मशीनरीज के पास वो इजीली पहुंच सके और उनका काम कर सके। जो गवर्नमेंट मशीनरीज है उन तक उनकी रीच पहुंचाई जाए, यानी लोगों को पता हो कि क्या उनके लिए क्या नहीं है, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी जगह हो। आपने बहुत बार देखा होगा
बहुत सारे आपके यहाँ के जो नेता होते हैं वो कैंप्स लगवाते हैं, ठीक है, आंखों का शिविर लगवा दिया, आइश जो मोतियाबिंद होता है, जो आता है कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए कैंप्स लगवा देते हैं, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेबर कार्ड के लिए या राशन कार्ड के लिए, इसके सिवा भी जैसे जो एडमिशन होते हैं स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इन तक लोगों को पहुंचाता है, लोगों को समझाता है कि भैया आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, ये आपके लिए, आप जाइए। बहुत बार आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है, आप डीएम से पहले आप नेताजी के पास जाते हैं, नेताजी ये काम कर दीजिए। क्यों? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला ये है कि आप अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज के ज़्यादा करीब मानते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स और द सिविल सर्वेंट्स। आपसे अगर पूछा जाए आपके यहाँ के डीएम कौन है, आपको नहीं पता होगा, बहुत रेयर से किसी होगा आपको डीएम पता हो। अगर आपसे पूछा जाए आपके यहाँ के एसीपी या डीसीपी कौन है, आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आपके यहाँ का लोकल नेता का नाम क्या, आपको सही सबको पता होगा। और कुछ तो ऐसे होंगे वो ये भी कह देंगे कि भैया मेरे मामा, मेरे चाचा है, मेरे फूफा हैं, ठीक है, हम पड़ोसी हैं। ये हो सकता है, ये चांसेस हैं, ये नॉर्मली इसके चांसेस 90% है कि भैया वो आपके जानने वाले होगा व्यक्ति, जो नेता होगा आपका लोकल नेता, ठीक है, जो पंचायत का भी हो सकता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। समझ में आई बात है? जैसे लेकिन इस बात की भी 10% श्योरिटी है, 10 से 5% श्योरिटी है कि आप अपने यहाँ के डीएम को जानते होंगे, आप अपने यहाँ के डीसीपी या एसीपी को जानते होंगे, ठीक है। ये चांसेस कम। क्यों? हमें लगता है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के ज़्यादा करीब है। जब जब इलेक्शन आता है अपने देखो लोग घूम रहे होते हैं, तो यार ये यहाँ क्या कर रहा है, भाई यहाँ क्या कर रहा है, बाहर भैया चाचा खड़े हुए हैं यार, अब की बार वोट अपना ही है ना, कर रहे 5 वोट है भाई साहब, हमारे ही वोट, कहीं नहीं जान देंगे हम, वोट तो पाना ही। वो वाले हिसाब किताब यहाँ पर है सब में। क्लियर? चलिए अब एक एक करके इनको क्लेरिफाई करते हैं। प्ले डिसीजन रोल इन फॉरवर्डिंग लॉज ऑफ द कंट्री। आप कहते हैं कानून तो आपके यहाँ की पार्लियामेंट बनाती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी? अरे भाई पार्लियामेंट के अंदर या फिर आपकी जो संसद है, विधानसभा है, ठीक है, चाहे लोकसभा है, विधानसभा है, इसके अंदर पहुँचते तो पार्टी के ही लोग हैं। एक पर्टिकुलर पार्टी ही तो जीत के वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करती है। आपको यहाँ सर तो बेटा जो कानून बनाएगी पॉलिटिकल पार्टी या जो संसद कानून बनाएगी वो उस पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे ही तो बनाएगी जो जीत के वहाँ पर आई है। तो आप कहें सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, इसको क्लियर करो। देखो बेटा, आप चाहे पीएम चुने चाहे आप सीएम चुने, आप वोट करते हैं। आप यहाँ सर हम तो वोट करते हैं, आप वोट पर्टिकुलर पार्टी के हिसाब से करते हो जिस पार्टी का आपको पीएम कैंडिडेट या सीएम कैंडिडेट पसंद होता है। आपने उस पार्टी को जिता दिया वोट देकर, अब वो बैठ गए मेन गवर्नमेंट। अब कानून भी तो विधानसभा लोकसभा ही बनाएगी, तो लोकसभा के अंदर वही पार्टी जीत के पहुंचेगी जिसको आपने जिताया। आपको यहाँ सर तो बेटा जो भी वो कानून बनाएगी उसके ऊपर जो असर है वो उस पार्टी का ही तो दिखेगा। क्यों? आपने उस पार्टी को जिताया क्यों? क्योंकि उसकी विचारधारा अच्छी लग रही है, क्योंकि आपको उसका आइडियोलॉजी पसंद है, ठीक है, क्योंकि जब उसने मैनिफेस्टो निकाला, अपना घोषणा पत्र निकाला, वायदे निकाले, तब आपको लगा कि हाँ ये पार्टी अच्छा करेगी, हमने इस कानून के लिए इनको वोट दिया। तो इसलिए जो भी देश के अंदर कानून बनता है उसके अंदर इसका मेजर रोल होता है, ठीक है। कोई भी लॉ तब तक नहीं बनता जब तक उसको मेजोरिटी पास ना करे, यानी तब तक वो बिल पेश होता है। वो कानून तब बनेगा जब सारी मेजोरिटी उसको पास कर देगी, हाँ भाई हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, तब जाके वो कानून बनेगा। लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। लॉज पे डिबेट की जाती है बहुत सारे, ठीक है, आप भी कह सकते हैं डिस्कशंस होते हैं, क्वेश्चन आवर्स होते हैं, क्वेश्चंस होती है, तब जाके कानून बनता है। ऐसा नहीं है रात को सो गया, हाँ सो गए, कानून बना देते हैं कि यार एक छोटा सा कानून बना दो चलो, और आया कानून है जी, कल से दिन रात है, रात दिन है जी। पॉलिटिकल पार्टी वाले बहुत मारेंगे तुम्हें, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, आप पहले सिद्ध कीजिए सही क्यों है और गलत क्यों है और गलत क्यों नहीं है। हर अपोजिशन ये सिद्ध करता है गलत है जी, इससे बड़ा कोई गलत है दुनिया में, इससे बड़ा कोई गलत नहीं है। जैसे रोल ऑफ अपोजिशन, ये क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को फॉर देयर रॉन्ग पॉलिसी एंड मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। जैसे मान के देख लेते हैं, एक बड़ा अच्छा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दिल्ली के अंदर मान लेते हैं 70 सीट है दिल्ली के अंदर विधानसभा की, ठीक है। वोटिंग हुई, पार्टी बी ए है, बी है, ठीक है। ए पार्टी को मिल गए 34, बी को मिल गए 36 वोट,
तो भैया मेजोरिटी पी के पास है, पी ने गवर्नमेंट बना दी। लेकिन एक चीज़ समझ के देखो, ए को तो बहुत कम सीटों की आवश्यकता है आपको। यहाँ सर इसको अगर 2 सीट, 1 सीट मिल जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और 2 सीट मिल जाए तो गवर्नमेंट बना लेगी ये, हम कहेंगे हाँ। अब मान के देखो, जो ए पार्टी है वो अपोजिशन में बैठी है और उसने सारी चीज़ें बता दी लोगों को, भैया देखो जी ये चोर है जी, ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन्होंने इतने घोटाले कर दिए। तो बेटा अगली बार जब इलेक्शन होगा तो 2 ही सीटों का फर्क है, ये भी तो हो सकता है कि 5-6 सीटें इसके पास चले जाए और अगले साल ये गवर्नमेंट बना ले। आपको हाँ सर ये पॉसिबल है, क्योंकि 2 ही सीटों का फर्क है। लेकिन इसके अंदर एक सिचुएशन ये भी है कि क्या पता यहाँ से 3 से 4 लोग इस्तीफा दे के यहाँ पर आ जाए सर, हाँ क्या पता उनको पार्टी पसंद आ रही, ये भी पॉसिबल है। अपोजिशन का रोल ही है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, कि गवर्नमेंट की हर एक पॉलिसी में कमी निकालना है। क्यों? ताकि लोग उनको चांस दे दें। अब चांस दे दें ये तो उनका मेन मोटिव है, लेकिन इसके साथ जब वो कमी निकालते हैं तो हर एक उस वर्ग के बारे में बात हो जाती है जिस पर सरकार का ध्यान नहीं गया होता, तो सरकार उसको और अच्छे से फुलफिल कर सकती है। समझ रहे हो बात? ये है पॉइंट यहाँ पर। पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक कह रही है, जो जनता कह रही है उसका साथ देना, उसको आगे लेकर आना, उसको समझाना बुझाना। लोगों ने आपको वोट दिया है कि हमें रोजगार चाहिए, और अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। ये भी सिनेरियो इसके अंदर है, ठीक है। ये है पॉइंट इसमें। ये हाईलाइट करते हैं इश्यूज को। पार्टीज हैव लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविटीज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके के लोग फैले हुए हैं इनके, जो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लोग की अपेक्षाएं क्या हैं आपसे, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तभी आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग समाज में, सोसाइटी के अंदर आपके जो मुद्दे चल रहे होते हैं, अक्सर आपको वही मुद्दे टीवी पे देखने को मिल जाते हैं। टीवी एंकर्स उठा लेते हैं, न्यूज एंकर्स उठा लेते हैं उस मुद्दे को, या फिर सरकार खुद उस पर एक्शन ले लेती है। बिकॉज क्योंकि उनके जो लोग हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, अलग अलग जगह फैले हुए, चाय की दुकान से लेकर, ठीक है, बड़े बड़े मकान तक, हर जगह उनके मेंबर्स होते हैं जो उनको बताते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कंटेस्ट करती है पार्टीज, इलेक्शन लड़ती है। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो मेनली किसके बीच लड़ा जाता है? पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बीच। कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, जो कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज ने खड़े किए होते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ABCD, हर एक पॉलिटिकल पार्टी खुद, मतलब ऐसा नहीं पॉलिटिकल पार्टी खुद अकेले लड़ जाती है चुनाव, हम लड़ेंगे चुनाव, नहीं, वो अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और अपने नाम से कि भैया हमारी ए पार्टी का कैंडिडेट है ये नंबर 1 का वोट दीजिए और इसे विजय बनाएं। ठीक है, ये है पॉइंट यहाँ पर, विजय बनाने वाला, कि भैया हमने हमारी तरफ से हमारा एक नुमाइंदा खड़ा किया है, हमारा एक व्यक्ति खड़ा किया है, अब आप इसे वोट दें। आप हमको देना चाहते हैं तो इसको वोट देके जिताइए, हम अपने आप जीत जाएंगे। ठीक है, पॉलिसी और प्रोग्राम्स डिक्लेयर करते हैं, जो हमने अभी बात करी थी। बहुत सारे ऐसे, जैसे अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ठीक है, जनधन योजना है, ये सारी पॉलिसीज प्रोग्राम इस्टेब्लिश किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंच सके। जैसे राशन वितरण प्रणाली हो गई, ये भी इसके अंदर एक चीज़ है, ठीक है, ताकि सम सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू होते हैं बिफोर द नेशन एट द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल। कुछ ऐसी पॉलिसी और प्रोग्राम्स होते हैं जिसके बारे में आपके पास सोशल इकोनॉमिक्स प्रोग्राम भी होता है, नेशनल भी होता है और इंटरनेशनल भी होते हैं। आप हमेशा सारे पहलुओं को देखकर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तब जाके आप किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम पे आते हैं। उससे पहले आप नहीं आते, आप कहते हैं इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना सही है मेरे बच्चे। क्लियर? अब आता है कितनी पार्टीज होनी चाहिए। फिर भैया इतना सारा काम है तो सब पार्टीज तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं, ये फंक्शंस पे डिपेंड नहीं करता पॉलिटिकल पार्टीज के, ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे इट इज़ नॉट समथिंग दैट अ कंट्री कैन चूज, ये देश है वो इसको चूज नहीं कर सकता कि भैया ये हम चूज कर लेंगे कि भैया किस तरीके से चालू होगा देश, ठीक है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, 1 होंगी, 2 होंगी, 10 होंगी, 20, ये देश नहीं डिसाइड कर सकता। ठीक है, ये टाइम टू टाइम इवॉल्व होती है और लंबे समय तक की बात है। क्यों? आज आप कह देंगे कि हमें 4 पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है, जरूरी थोड़ी कि 4 की रहेगी हमेशा, नहीं, क्या पता आपको 10 की हो जाए, क्या पता आपको 20 की हो जाए, ये आपको नहीं पता, समय के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे अगर मान के देखिए 2 विचारधारा वाले लोग हैं, ए और बी, जैसे तो मान लेते हैं कम्युनिस्ट, ये हो गए आपके मार्क्सिस्ट,
तो आप कहोगे सर दो पार्टी में काम हो जाएगा, एक कम्युनिस्ट मान रहे हैं एक मार्क्सिस्ट मान रहे हैं, हो गया बराबर, ठीक है। लेकिन भारत जैसे देश के अंदर जहाँ पे अलग अलग लोग, अलग जाति, धर्म, लिंग, मतलब हर तरीके के लोग, तो आपको क्या लगता है दो पार्टी सफिशिएंट होगी आपको करने की सर? इस वजह से डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेटिव, जिसकी हमने अभी बात करी कि आपका नेचर कैसा है सोसाइटी का, आपका डिवीजन क्लासिफिकेशन कैसा है। अगर आपका क्लासिफिकेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बाइफिकेटेड है, आपके यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, आपके यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, ठीक है, आपके यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, सीधी बात है बच्चा, आप कभी भी एक पार्टी दो पार्टी के अंदर चीज़ें नहीं कर सकते। आपके यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन दो ही, तो दो पार्टी में काम हो जाएगा। आपके डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट है तो कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी चली जा रही है, क्लियर। डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शन, किस तरह की पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, क्या सभी लोगों ने एक ही पार्टी को वोट दिया है, क्या शुरू से ही यहाँ पर एक ही राजा का राज रहा जिस कारण लोग एक ही तरीके से सोचते हैं, क्या यहाँ पर पहले ऐसा हुआ है कि 10 पार्टी रही हो उसके बाद एक पार्टी हो गई हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जिसकी वजह से आप सुनते हैं कि एक पार्टी है दो। इसको हम क्विकली चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अभी उठे रात को यार भारत में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, नहीं, भारत में दो पार्टी सिस्टम होगा, दो ही पार्टी रहेंगी। या फिर चाइना से उठे रात में यार एक पार्टी है ना, एक नहीं 5-10 बना दो जी। अमेरिका का दो पार्टियां, नहीं एक होनी चाहिए, नहीं यार 5-6 तो होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रात में जो बाइडेन जी उठे और कह दे पार्टी बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए समय लगता है, इसके लिए क्या लगता है, समय लगता है, क्लियर। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, यानी पार्टी सिस्टम जिसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए फिर भाई चलते हैं हमारे पार्टी सिस्टम पे। देखो हमारे पास 3 तरीके की पार्टी सिस्टम है, एक है वन पार्टी सिस्टम, ठीक है, एक है टू पार्टी, एक है मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक कंट्री के अंदर बेसिकली एक सिंगल पार्टी होती है जो डोमिनेट करती है। देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, क्लियर, हाउ मैनी पार्टीज यू नीड, ठीक है, हाउ मैनी पार्टीज यू नीड। अब आप सोचेंगे कि भैया इलेक्शन कराना तो एक पार्टी बहुत है, पार्टी सिस्टम में कहा था, नहीं, आपको कम से कम 2 पार्टी चाहिए एक पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराने के लिए। आपको कितनी पार्टी चाहिए? 2, कम से कम 2, एटलीस्ट टू कह रहा हूँ, ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 2 पार्टीज तो चाहिए। सेम वैसे ही कंसेप्ट है, आप शर्ट लेने गए या लड़कियां हैं तो आप अपने ड्रेस लेने गई एक दुकान पे, उसने कहा कि बहन जी देखिए यही है हमारे पास रेड कलर की जो गाउन है या शर्ट है, यही है जी यही है, ये अब ठीक है तो बताओ। अब आपकी मजबूरी है उसको लेना क्योंकि शाम को शादी है और एक ही है चीज़, तब यार दे दे यार। सेम पॉलिटिकल पार्टी जिसमें वन पार्टी सिस्टम, यहाँ पर यही होता है, एक ही पार्टी होती है जो कंट्रोल करती है सारा इलेक्शन और सारी चीज़ें। जैसे चाइना के अंदर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही करेगी, वही जीतेगी, वही हारेगी। आप एक दूसरी दुकान पे आकर उसने कहा जी बहन जी देखिए ये जी लाल, एक है जी नीला, ठीक है, आपने कहा यार दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, नीला वाला अच्छा लग रहा है लाल से ज़्यादा, तो नीला ले लेते हैं। समझ बात को? बस 2 पार्टी सिस्टम के अंदर 2 पार्टी होती है जिसके अंदर हमेशा जो पावर है वो कभी इस तरफ कभी इस तरफ, यानी कभी एक तरफ कभी इस तरफ, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, यानी पावर शिफ्ट हो रहती है बिटवीन द 2 पार्टीज। द पावर शिफ्ट्स बिटवीन 2 पार्टीज, 2 पार्टीज के बीच पावर शिफ्ट होती रहती है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चे? 2 पार्टी सिस्टम। जैसे यूएसए और यूके के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के अंदर 2 पार्टी है, ठीक है, इनके बीच कभी पावर इस तरफ होती है कभी पावर इस तरफ होती है, ठीक है, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, कंजर्वेटिव्स और इस तरीके के हैं। इसके अंदर लेबर पार्टी है, इसके अंदर पावर शिफ्ट होती रहती है दोनों के अंदर, ठीक है। और थर्ड आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसके अंदर एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कभी इसके पास कभी इसका। इसके अंदर कोई भी डिटरमाइन ही नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा। देखो इसके अंदर तो पता है एक ही पार्टी जीतेगी, इसके अंदर 50-50 चांसेस होते हैं कि ये भी जीत सकती है ये भी। यहाँ पर 50-50 चांसेस नहीं है, ना 100% चांसेस है। यहाँ पर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा, क्योंकि पार्टी जितनी ज़्यादा है कोई भी जीत सकता है, ठीक है। बहुत सारी पार्टी एक साथ पावर में आती है, मोर देन 2 पार्टीज हैव अलायंस। और ऐसा भी होता है कि
एक पार्टी को कभी आपका बहुमत नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली, ठीक है, मान लेते हैं किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। अब आप पूछेंगे सर मेजोरिटी क्या होती है? बेटा मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1 सीट, ठीक है। आपको अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपके पास मान लीजिए टोटल सीट्स है, जैसे हमने दिल्ली की बात करी, टोटल दिल्ली में सीट है 70, ठीक है। तो आपको सरकार बनाने के लिए 70 का 50% कितना होगा? आपको 35 प्लस 1 यानी 36 सीट चाहिए। मान के देखते हैं हम, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं भाई, ठीक है। पार्टी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ पी। आपने हाँ सर बहुत सारी पार्टी मल्टी पार्टी बना ली, ठीक है। ए को मिलती है 20 सीट, बी को मिलती है 10 सीट्स, सी को मिलती है 15 सीट, इसको भी मिलती है 5 सीट, ठीक है। इसको भी 5 और इसको भी इसको कितने हुए? 20 30 30 30 और 30 60, हाँ तो इसको भी 5 हो गए, ठीक है। इन तीनों को 5-5 मिली है। अब क्या मेजोरिटी है इसके पास? आपको नहीं सर मेजोरिटी कितनी है सर? 70 का आधा 35 प्लस 1 यानी 36 होनी चाहिए सर, 36 तो किसी के पास नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर बहुत सारी पार्टी आपस में अलायंस करेंगे, जैसे ए वाले ने कहा बी सी के साथ और डी के साथ कि भैया आओ आपस में मिल जाते हैं और सरकार बना लेते हैं, बाकी सारे अपोजिशन में बैठ जाएंगे, ठीक है भाई। इसी को हम कहते हैं क्या? कोलिशन गवर्नमेंट। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है अलायंस, एक होता है कोलिशन। एक होता है अलायंस, एक होता है कोलिशन। अलायंस बनता है आपके इलेक्शन से पहले, आपने इलेक्शन से पहले आपकी सारी पार्टी हो गई तो वो अलायंस बनता है। इलेक्शन के बाद जो पार्टी एक साथ मिलकर, दो पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाती है उसको हम कहते हैं कोलिशन। क्या कहते हैं? कोलिशन। दोनों का मतलब गठबंधन है हिंदी में, लेकिन अलायंस का मतलब होता है बिफोर द इलेक्शन, कोलिशन का मतलब है आफ्टर द इलेक्शन। ध्यान रखना, क्लियर? ये है पॉइंट यहाँ पर। चलिए, तो ये था हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे इंडिया के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट बहुत आम है, क्लियर? चलिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर दो मेजॉरिटी जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमने पार्टीज को दो लेवल में बांट रखा है। एक है नेशनल पार्टी, एक है स्टेट पार्टी, ठीक है, या आप लोकल पार्टी भी कह सकते हैं। नेशनल पार्टी कौन होती है, स्टेट पार्टी कौन होती है, ये देखते हैं। नेशनल पार्टी है बेटा जो पूरे फेडरल यूनिट्स में या फिर पूरे फेडरेशन में पाई जाती है, मतलब इसका अस्तित्व पूरे देश में है, इसका अस्तित्व पूरे देश में है, हर स्टेट के अंदर इसका अस्तित्व है, ये पूरे देश के अंदर फैली हुई है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि मोमोज पूरे देश में फैले हुए हैं, मोमोज की चटनी, ठीक है, पूरे देश में। गोलगप्पे माय फेवरेट, पूरे देश में फैले हुए, ठीक है। इसके लिए अगर आपको बनना है नेशनल पार्टी, आपको एक नेशनल पार्टी बनना। आपने कहा सर नेशनल पार्टी बनना, बताओ कैसे बनेंगे? सर सारी बात छोड़ो, नेशनल पार्टी बनना पहले बताओ कैसे बनेंगे। मैंने कहा बेटा पहले तो आप अपनी पार्टी को रजिस्टर कराइए। आपने कहा अच्छा जी, कौन करेगा रजिस्टर? मैंने कहा आपसे कि बेटा आपको इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करेगा। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर होगा, ठीक है। क्या सर रजिस्टर के बाद कुछ फायदा मिलता है? हाँ बेटा, अगर वो आप रिकॉग्नाइज हो जाते हो, रजिस्टर हो जाते हो अच्छे से, तो आपको आपका एक सिंबल मिल जाएगा। अच्छा जी, आपका नाम रजिस्टर होगा। अच्छा जी, ठीक है जी, हो गया। अच्छा सर, उसके बाद बेटा नेशनल पार्टी बनना है तुम्हें, तो कम से कम तुम्हें कितने 6% वोट चाहिए लोकसभा के अंदर। कहां पर? लोकसभा के अंदर, या फिर किसी भी 4 असेंबली इलेक्शन के अंदर। सर ये नहीं समझ रहा है बेटा, लोकसभा होता है जिसके अंदर आप पीएम को चुनते हैं, इसके अंदर जो टोटल वोटिंग है उसका या तो 6% ले लो। आपने कहा ठीक है सर, समझ गए। लेकिन सर 4 स्टेट यानी अलग अलग स्टेट, जैसे अगर आपके मानते हैं यूपी, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र, आपके यहाँ पर 4 असेंबली इलेक्शन हुए, ये चारों के अंदर आपने चारों के अंदर 6% वोट ले लिए, ठीक है, 6% वोट ले लिए, तो भी आप एक नेशनल पार्टी का दर्जा रखते हो। क्या सर सिर्फ वोट से मिल जाएगा? नहीं बेटा, इसके साथ आपको कम से कम 4 सीट लोकसभा में जीतनी पड़ेगी। कितनी? 4 सीटें लोकसभा के अंदर जीतनी ही पड़ेंगी, तभी आप एक नेशनल पार्टी के दर्जे पे आएंगे। यानी 4 सीटें लोकसभा में जीतो, ठीक है, लोकसभा में या तो 6% वोट जीत जाओ, या 4 असेंबली इलेक्शन के अंदर 6% वोट जीत जाओ, तो हम मान लेंगे। तो हम मान लेंगे आपको, क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे आपको एक नेशनल पार्टी। अच्छा, तो बड़ा मेहनत का काम है। हाँ बेटा, तो सर हमारे पास कितनी नेशनल पार्टीज है? हमारे पास भी बहुत सारी नेशनल पार्टीज है, हमारे पास 7 नेशनल पार्टीज है, ठीक है। सबसे पहले आती है आईएनसी। कौन सी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पुरानी पार्टी है इंडिया की, 1885 के अंदर इसका गठन हुआ था, ठीक है। A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसको गठित किया था,
ठीक है। सबसे ज़्यादा इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है जो 1885 के अंदर बात करी जाती है। ये सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती है और वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज़ की बात करती है। ये कहती है सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है, हम सभी को एक साथ लेके चलेंगे। सेकुलरिज्म की बात करती है, गरीबों को बढ़ाने की बात करती है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ये 1925 के अंदर फाउंड हुई, सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी है, सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी, ध्यान रखना। क्या था, हमने ये नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में भी पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके देख लो, वन शॉट तैयार है उसका भाई, अपलोडेड भी है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या, कांग्रेस गरीबों का साथ नहीं दे रही थी उस टाइम पर, 1925 तक आते आते उसने गरीबों को साथ देना बंद कर दिया था, ठीक है। 19 जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये हो जाती है, इसलिए जो लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चले जाते हैं, इसलिए इसका अस्तित्व बढ़ गया। ये मार्क्सिज्म और लेनिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मार्क्सिज्म और लेनिज्म, ठीक है, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन जो रशियन थे, ठीक है, उनकी बात करता है कि भाई समाज के अंदर चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, इसकी बात ये कर रहे थे। फिर आता है सीपीआई एम। देखो सीपीआई से बाइफिकेट हुई थी है सीपीआई एम, ठीक है, 1964 के अंदर सीपीआई से टूटती है। ये भी मार्क्सिज्म लेनिज्म को सपोर्ट करती है। ये सोशलिज्म, समाजवाद, सेकुलरिज्म की बात करती है, ठीक है। सेकुलरिज्म में बार बार बता रहा हूँ, जहां पर सभी धर्म समान होते हैं, किसी भी एक धर्म को आप प्रॉफिट नहीं देते, क्लियर। अब आप पूछेंगे सर इम्पेरियलिज्म में जो राष्ट्रतंत्र होता है, राजशाही होता है, उसकी बात को खत्म करता है कि राष्ट्रतंत्र नहीं होना चाहिए, कम्युनिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो समाज है उसके अंदर सभी लोग समान होने चाहिए, आप किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बढ़ा कर वरना ये बात कर रहे हैं, दोनों सिमिलर ही है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, ये 1980 के अंदर फाउंड हुई थी, ठीक है, और मतलब भारतीय जनसंघ था ना इसका नाम, फिर बीजेपी इसका नाम पड़ा, ठीक है। जेपी नारायण, ठीक है, इनके तरफ प्रमुख नेता माने जाते हैं, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, ने इसकी स्थापना करी थी बीजेपी की, ठीक है। इस पार्टी का जो एम है, एक मॉडर्न इंडिया को बनाना, ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। ये कहते हैं जो भारत का इतिहास है उससे सीखे, भारत के पास जो चीजें थी, ठीक है, जो हमारा वैदिक कल्चर था उससे चीजें लेकर आए और एक मॉडर्न इंडिया का निर्माण करें, ये कहते हैं, ठीक है, बीजेपी ये कहती है। फिर आती है बीएसपी जो 1984 के अंदर फाउंड हुई, 1984 में फाउंड हुई, ठीक है। काशीराम जी ने इसका निर्माण किया था, श्रीमती मायावती जी इस वक्त इनकी हेड है, ठीक है। ये बात करते हैं जितने भी हमारे दलित लोग हैं, जितने भी जो SC ST OBC जो लोग हैं, उनको अधिकार देने की, उनको अधिकार देने की ये चलते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महान विचारकों के पद पे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं, सिक्योर करते हैं पावर जो बहुजन समाज की है, ठीक है। इसके अंदर दलित आते हैं, आदिवासी जाति, OBC, रिलीजन माइनॉरिटीज, इन सब की बात करते हैं कि ये सब एक साथ है, एक समान है, इनको आगे लेके चलना चाहिए, क्लियर। फिर आती है हमारे पास दो पार्टीज, ठीक है। फिर आते हैं तृणमूल कांग्रेस। देखो तृणमूल जो कांग्रेस है ये सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्टी है, सबसे लेटेस्ट, सबसे न्यूएस्ट नेशनल पार्टी है, ठीक है। AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये फॉर्म की गई थी जनवरी 1998 के अंदर, ठीक है। और ममता बनर्जी, खेला होबे काफ़ी फेमस रही है, वेस्ट बंगाल इलेक्शन से इनका ये वर्ड फेमस हो गया, खेला होबे, ठीक है, तब से बनी। और इसको नेशनल पार्टी बनाया गया 2016 में, कब, 2016 के अंदर, ठीक है, नहीं लेटेस्ट है अभी, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास एक पार्टी है नेशनल कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP, जिसके इस वक्त नेता शरद पवार जी हैं। ये इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पार्टी का। ये कांग्रेस पार्टी से टूट के बनी। ये सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को, गांधी सेकुलरिज्म को, इक्विटी को, सोशल जस्टिस को और फेडरलिज्म को। ऐसी खास बात यह है, ये कहती है पार्टी कि जो भी हाई पोजीशन होगी, जो भी हाई पोजीशन हो इंडिया के अंदर, उस पर सिर्फ वह व्यक्ति हो जो इंडिया का मूल निवासी हो, मतलब बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं, ठीक है। गांधी जी के सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इस तरीके से पार्टियां चलती हैं। ये है आपकी मेजर, मतलब मेजर क्या, आपके पास जो नेशनल पार्टी है वो यही है। ये 7 पार्टी ऐसी हैं जो पूरे देश के आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स पर असर डालती है। पूरे दुनिया, मतलब पूरे भारत के अंदर अगर आप देखें, इन सबका अस्तित्व है कहीं ना कहीं, ये बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर है, ठीक है। ये सारी पार्टी क्लियर। लेकिन धीरे धीरे बहुत सी पार्टियों का दबदबा जो है खत्म होता जा रहा है, जैसे BSP हो गई, ठीक है, CPI हो गई, CPI-M हो गई, इनका दबदबा जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बहुत धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है और बहुत मुश्किल है इनका आगे सर्वाइव करना।
अब ये नेक्स्ट इलेक्शन की बात है कि ये कितना सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन है बेटा वो अनप्रिडिक्टेबल होता है इंडिया जैसे देश में जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, खेला हो भी सकता है। चलिए चलते हैं आगे। अब आती है स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, पार्टीज विच रिप्रेजेंट फ्यू फेडरल, जो कुछ ही जगहों पर सीमित होती है, जो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, कुछ जगहों पर होती है, कुछ स्टेट्स में होती है, कुछ एरिया में भी हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी, और इनका इम्पैक्ट पूरे भारत पे नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी स्टेट पार्टीज है जिसका इम्पैक्ट पूरे भारत की पॉलिटिक्स पे पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इनको अगर आपको स्टेट पार्टी बनना है तो सेम आपको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसके बाद आपको 2 सीटें जीतनी पड़ेगी विधानसभा के अंदर। जो आपके सीएम के इलेक्शन जो होते हैं बेसिकली, उसके अंदर आपको कम से कम 2 सीट जीतनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको 6% वोट भी चाहिए, कहां पर, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के अंदर। आपको जो सीएम का इलेक्शन हो रहा है आपके स्टेट के अंदर, जो टोटल वोटिंग हुई है उसका 6% वोट आपको चाहिए और कम से कम 2 सीट चाहिए, तो आप क्या बन जाओगे, स्टेट पार्टी बन जाओगे। अच्छा सर, कुछ ऐसी पार्टीज हैं जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, ये एक स्टेट के अंदर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं समाजवादी पार्टी की, शिवसेना, ये कुछ ऐसी पार्टी है जिनका दबदबा पूरे देश पे है, जो अगर कुछ बात कहते हैं तो लोग सुनते हैं। समाजवादी पार्टी की, शिवसेना की, इनका जो पॉलिटिक्स है, जो इनका कार्य करने का तरीका है, इसका इम्पैक्ट पूरे भारत पर है। बेशक ये स्टेट पार्टी है, लेकिन स्टिल इनका जो इम्पैक्ट है वो ऑल ओवर द इंडिया है मेरे बच्चों। क्लियर? जैसे कुछ पार्टी है, जम्मू कश्मीर में जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी, उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल, महाराष्ट्र में शिवसेना है, गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी है, यूनाइटेड गोवंस डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये स्टेट पार्टीज है, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं, बहुत कम इम्पैक्ट है। क्लियर? अब आते हैं, हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, क्यों चाहिए, इनकी नीड क्या है, ऐसे क्या जरूरत आने पड़ी कि हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। हमारा काम तो ऐसे भी चल रहा था भाई। मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। आप मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप आधुनिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आधुनिक लोकतंत्र के अंदर जब तक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी, आप किस तरीके से रन करेंगे चीजों को। आप कह रहे हैं हम लोगों की बात सुनेंगे, भाई कैसे सुनोगे, हाउ विल यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कैसे सुनोगे आप बात, ये बताइए मुझे। आप लोगों की बात किस तरीके से सुनोगे, आपको सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। आप लोगों की बात तब सुन सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जब ये रिप्रेजेंटेशन होती है तब जाके चीज़ें बदलती हैं। हमने एक ग्रुप को, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बता रहे होंगे कि किस तरीके से सोसाइटी चलनी चाहिए, ये इस तरीके से काम करता है। सुनो ये बात है, बिना पार्टी के, विदाउट पार्टीज, हर एक कैंडिडेट इलेक्शन में इस पर इंडिपेंडेंट, मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो हर कोई अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है। जी मैं लड़ूंगा, जी मैं भी लड़ूंगा, सब चुनाव लड़ रहे हैं। वोट कौन देगा फिर, वोट कौन देगा अगर सारे चुनाव लड़ रहे होंगे। मान लीजिए 10 लोगों ने, 50 लोगों ने चुनाव लड़ लिया, अब हेड कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा। आपको कहे हाँ सर बात तो ये भी सही है। अगर हर एक व्यक्ति अलग अलग है, किसी एक पार्टी से नहीं है, पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हर एक व्यक्ति अलग हो गया। अब भैया अगर मान के देख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जीते हैं। ए कहेगा मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, बी कहेगा मैं बनूंगा, भाई कैसे बना, सी कहेगा अरे भैया हम में क्या कमी है, हमारा क्या नाम खराब है, डी वाला कहेगा ओ भाई हमारे में क्या कमी है, हमारे फेफड़े के अंदर कलेश है क्या, ई वाला कहेगा ओ भाई साहब प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, मान लीजिए जिम्मेदारी कौन लेगा आपकी, कोई नहीं लेगा भाई। पॉलिटिकल पार्टीज ही तो जो अपने आगे कन्फ्रंट करते कि भैया हम ये काम करेंगे। कोई भी कैंडिडेट अब कोई भी बात नहीं कर सकता कि मैं ये काम करूँगा, क्यों, क्या पता आपको वो पद ही ना मिले। आपको क्या गारंटी कि आपको वही प्रॉमिसेस जो आपने करे हैं वो पूरे हो जाएंगे, क्यों, क्या पता आपको गवर्नमेंट के अंदर पार्टी ना लेना पड़े, आपको गवर्नमेंट पार्टी ना दे, ये भी तो बात है। गवर्नमेंट में बी फाउंड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन इवन अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन कि भैया अनसर्टेनिटी है, कोई भी कभी भी गिर सकता है। भैया ये प्रधानमंत्री पसंद है, इसे हटाओ भाई, मैं नहीं दे रहा इसे सपोर्ट। भाई आपको सपोर्ट चाहिए ना, आपको मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी तब मिलेगी जब आपके पास मेजोरिटी होगी। आप मेजोरिटी कैसे एस्टेब्लिश करोगे जब आपके पास कोई है ही नहीं। क्लियर? चलिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी।
जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, वो अकाउंटेबल होंगे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, ठीक है, जो काम करा रहे हैं। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, भैया हमें क्या पता, उसने कहा भैया वो देखो, हमें क्या पता, हमने तो सपोर्ट कर दिया था, तुम देखो तुम जानो, हमें तो तुमने वोट दिया था, हमें तो दिया ही नहीं था तुमने वोट, हम काय करें, देश में आग लग गई। अब मुझे नहीं पता भाई देश में आग लग गई, मैं तो सो रहा था उस वक्त, इनसे पूछो जाके, ये थे ये यही कह रहे थे मेरे से कि भैया क्यों। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टी होगी तो सबकी जिम्मेदारी है भाई। पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन हार जाएगी तो वहाँ पे इलेक्शन की बातें होने लगेगी, वहाँ पे वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे कि भैया आप थे, आपकी जिम्मेदारी थी, हमने आपकी पार्टी को जिताया, आपका नहीं था, भैया आप जवाब दो। यहाँ पर आपने अलग अलग लोगों को वो कहा, मेरे को तो बोला ही था, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, जो हम जाते इसलिए हम गए ही नहीं, ठीक है। अरे सर देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही, बढ़ने दो, हमने थोड़ी जिताया था, है हमें जितना जिताया था हमने नौकरी दे दी ना, तुम अपना देखो। भाई पागल भी है क्या बे, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो तुम लोग, ये वाली बात है। इस वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए ताकि हम एक साथ आ सकें, हम एक साथ आ सकें। क्लास क्लियर? तो चलिए क्लास, अब चलते हैं आगे हमारे पास कि चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, भैया समस्याएं क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का। बेटा पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो डायनेस्टिक सक्सेशन की है, ठीक है, जिसको हम वंशवाद भी कहते हैं, यानी राजा का बेटा राजा बन रहा है। आप जानते हैं कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसके अंदर पिता रहे, फिर उनकी बेटी रही, फिर उनका बेटा रहा, फिर कोई और रहा, फिर उनकी बेसिकली वाइफ आई थी, फिर उनका बेटा आया, फिर उनकी बेटी मतलब उनकी बहन भी है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये समाज वंशवाद है, यानी एक ही परिवार जब एक ही पार्टी के अंदर रहता है और वो ही उसकी हेड पोजीशन पे रहता है तो इसको डायनेस्टिक सक्सेशन कहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों? अगर आप पार्टी के हेड पोजीशन में सिर्फ आप रहेंगे तो बेटा वो डेमोक्रेटिक कैसे हो गई, वो तो डेमोक्रेटिक हुई नहीं, वो तो फिर एक राजतंत्र चल गया ना। तो आपको जो हेड पोजीशन है उसके लिए चुनाव करवाने चाहिए, जो उसके काबिल है उसको भेजो। आपके पास पता होना चाहिए आपके पास कौन कौन से फॉलोअर्स हैं, आपके पास कौन कौन से एक्टिव मेंबर्स हैं। जो टॉप पोजीशन है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये जनरली कंट्रोल करती है मेंबर जो एक फैमिली के होते हैं। लीडर्स ऑन द टॉप हैव अनफेयर चांस ऑफ फेवरिंग देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। उन्हीं का दोस्त, उन्हीं का भाई, उनका बंधु भतीजा सब एक ही साथ आ रहे हैं, उन्हीं को वोट दिए जा रहे हैं। जी बेटा हमारे चाचा खड़े हो गए, यहाँ से हमारी बहू खड़ी है, हमारा पोता खड़ा है, हमारा भांजा खड़ा, हमारा भतीजा है। जैसे इसमें दे रखा वोट नेक्स्ट, ठीक है, फिर वोट नेक्स्ट, ये अभी मतलब छोटा ही है, हमारी पे राजनीति में एक छोटा ही है, ठीक है, वो पता नहीं क्या ही कर रहा है, छोटा भी देखने की उम्र में राजनीति कर रहे हैं वो, कोई बात नहीं। वोट फॉर अवर फैमिली फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर, पिछले अगले 50 साल तक हमारे परिवार को वोट दो, तुम हो कौन, हम नहीं जानते। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं। कुछ ऐसी पार्टियां रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो हेड था उसने अपने आप को ही इस्तीफा दिया, फिर उस हेड ने ही अपने आप को समझाया कि अगर आप चले जाएंगे इस पार्टी से तो इस पार्टी का क्या होगा। तो हेड ने अपना ही इस्तीफा खुद से ही नामंजूर कर दिया और अपने आप को ही दोबारा से उस पार्टी का हेड बना दिया। आपको समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है, और कुछ तो समझ होंगे किस पार्टी में हुआ है, ठीक है। बहुत सारी इस पार्टीज होती हैं, देयर इज अ कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू लीडर्स। जो टॉप लीडर्स हैं उन्हीं के हाथ में सारी पावर है, वही चला रहे हैं। तुझे टिकट नहीं मिलेगी, इसे टिकट दे दो, क्यों, ये सुंदर ज़्यादा है, इसे टिकट, इसने पैसे नहीं थे, हाँ इसे भी दे दो टिकट। सर दोनों तरफ एक जगह से, अरे ऐसा यार पीछे आ रहा है। क्या चल रहा है भाई, क्यों चल रहा है? क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी चीज़ें। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, वो मेंबरशिप रजिस्टर्स तक नहीं रखते कि कौन कौन हमारे मेंबर्स हैं, किस किस को कौन कौन सी जगह दे रखी है, कौन कौन सी पोस्ट दे रखी है, ये तक नहीं पता है आधे लोगों को। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्लियर? मनी एंड मसल पावर, पैसे और ताकत का खेल, पैसे और ताकत का खेल। कैसे? जिसके पास पैसा है दुनिया पूछेगी कैसा है। बेटा राजनीति के अंदर जिसके पास पैसा और ताकत होती है, धन और बल, वही जीतने की आशा रखता है। क्यों? एक आम व्यक्ति है जो इलेक्शन लड़ रहा है और एक उसके सामने जो व्यक्ति है वो करोड़पति है, तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? तुम कहोगे सर ईमानदार व्यक्ति जीतेगा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? वो अपने आप को शो ही नहीं कर सकता। भाई जो दिखता है वो बिकता है। कुछ पार्टी हमारे पास ऐसी है जो दिन रात प्रचार ही करते हैं, उनका काम ही प्रचार का है। वो दिन रात प्रचार करती रहेंगी, उनके पास वो प्रचार खेलती रहती है।
लोगों के माइंड के अंदर बैठ जाती है वो पार्टी, चाहे बेशक काम करे ना करे, घोटाले करे करे, उससे कोई मतलब नहीं। तो बेटा एक व्यक्ति जो मुश्किल से जिसके पास 10 लाख रुपए, जो ईमानदारी से नेता बनना चाहता है, जो काम करना चाहता है लोगों को, वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि एक अमीर व्यक्ति उसको दबा देता है। दूसरा, पहले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, पंचायत के इलेक्शन में खासकर, जो व्यक्ति दूसरा खड़ा है और जैसे मैं बलशाली हूँ, मैं बाहुबली, एक वर्ड यूज होता है, बाहुबली हूँ, ठीक है, और सामने मेरा कोई खड़ा हुआ, गोली मरवा दो, उसको उठवा दो, ट्रक के नीचे डलवा दो। ये सिचुएशन थी इलेक्शंस की, और आज भी है। आपको लगता है कोई इलेक्शन में खड़ा होना पसंद करेगा? आपको कि नहीं सर, क्यों होगा कोई खड़ा? पार्टी टिकट भी उसे देती है जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है। बहुत सारी पार्टियों पर इल्ज़ाम भी लगते हैं, वीडियोस भी सामने आती हैं कि ये ऐसा है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। कुछ केसेस के अंदर जो पार्टीज है वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है। जैसे एक व्यक्ति था विकास दुबे, उसने चुनाव लड़े हैं बाकायदा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया, क्योंकि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड। आप देखिए हर एक पार्टी के अंदर निकाल के देखिए, आपको पता चलेगा हर एक नेता पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं जो नहीं होने चाहिए। इसको लेकर गाइडलाइंस तक स्टैब्लिश की गई, इलेक्शन कमीशन ने ऐप तक बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप अपने यहाँ का नेता डालेंगे तो उसके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी। तो आप ये सारी चीज़ें देख के दीजिए ना वोट। मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर। हमारे पास चॉइस ही नहीं है, खड़े ही नहीं हो रहा कोई भाई, ठीक है। हम ए पार्टी को इसलिए जिता रहे हैं क्योंकि हमें बी पार्टी पसंद नहीं है, हम ए पार्टी को इसलिए जिता रहे हैं क्योंकि हमें बी पार्टी पसंद नहीं है, क्योंकि सी और डी तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं। यानी मल्टी पार्टी होने के बाद भी अभी तक हम वही सिंगल पार्टी या डुअल पार्टी नेचर के अंदर खेल रहे हैं, जो सबसे गलत बात है, जो होना नहीं चाहिए। हमारे पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, हमारे सामने चोर और कम चोर है, तो हम कम चोर को चुन रहे हैं। ये है प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत स्टेट के वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू, कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। पार्टीशन, ठीक है, इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं दल बदल, ठीक है। इधर से डिफेक्शन जिसे कहते हैं, एक नेता इधर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, दोबारा यहाँ पर। पागल भी है क्या बे? एक जगह रह ली, ठीक है। पता चल रहा है इस पार्टी से टिकट नहीं मिली तो इस पार्टी में घुस जाता, इस पार्टी से नहीं मिली तो इसमें घुस जाता, इससे भी मिलेगा, इससे फायदा नहीं हो तो उसमें चले जाएगा। अबे है तो एक ही नेता हर कोई कहता चौथी मंजिल पर रहता, पर कैसे भी टकरा है। चलो, तो ये इनको ठीक कैसे करें? देखो पॉलिटिकल पार्टीज को ठीक करने का एक ही तरीका है। कैसे? जैसे एक कानून बनाया जाए ताकि जो इंटरनल अफेयर्स है उसके बारे में पता रहे, कॉन्टिन्यूस इलेक्शन हो उसके अंदर, ठीक है, डेमोक्रेटिक वे के अंदर चीज़ें चले, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन किया जाए जिसके अंदर ये पता चल पाए कि मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, कौन कौन से हमारे पास एक्टिव मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, कौन कौन सी पोजीशंस पे हैं हमारे पास। ये पॉलिटिकल पार्टीज को करना है, ठीक है, मेंटेन रजिस्टर। इट शुड बी मैंडेटरी कि भैया 1/3 जो सीटें हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाए ताकि वुमेन्स भी आ सके। भाई साहब आपने सुना होगा एक सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है पंचायत, जिसके अंदर प्रधानपति, एक मतलब प्रधानपति ऐसी प्रधानपति करके एक पोस्ट बना दिए जाते हैं, उनकी वाइफ खड़ी होती है। ये तो पोस्ट है ही नहीं, तो उसका भी क्या रीज़न है भैया? वुमेन्स के लिए सीट दे दी गई है, लेकिन खड़ा कौन हो रहा है? उनका हस्बैंड, उनके भाई, उनका भतीजा, उनका, ठीक है, कोई भी। इस तरीके से चल रहा है भाई, ये भी तो गलत है। आपको वुमेन्स को आगे लाना पड़ेगा। महिलाओं की समस्या महिला ही समझ सकती है, और महिला थोड़ी ज़्यादा संवेदनशील होती है, पुरुष के मुकाबले, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। एक कोटा होना चाहिए वुमेन्स का, जो डिसीजन ये ले सके कि पार्टी के अंदर कौन आएगा, कौन सी महिला किस हेड पोजीशन तक जा सकती है। महिलाएं को भी योगदान होना चाहिए पार्टी के अंदर। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन, स्टेट फंड करे, यानी पार्टी अपनी जेब से पैसा ना लगाए, सरकार आपको पैसा देगी तब आप पैसा लगाओ, ताकि सभी के साथ इक्वल पॉइंट पे चल सके, ये कहा गया। ये सारे मेजर्स हैं जो आप कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए, क्लियर। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, जैसे एफिडेविट बनवा देना, ठीक है। एफिडेविट जो कहा गया है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिस एफिडेविट के अंदर आपकी इनकम, ठीक है, आपकी एजुकेशन और आपके क्रिमिनल केसेस, ये सब डिपेंड होंगे। आप सब बताइए कि आपके पास कितनी इनकम है, कितनी एजुकेशन है, ठीक है, आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, ITR भरेंगे, ताकि आप बता सकें आपकी पार्टी की इनकम कितनी है, आप कितना पैसा ले रहे हैं, कितना पैसा आया है, कितना पैसा कमाया है, ये भी फुलफिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिफेक्शन लॉ बनाए गए, डिफेक्शन लॉ यानी जो दल बदल का कानून है वो बनाया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता
ठीक है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदना पड़े, ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। ये इस तरीके से कार्य किए गए। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी। आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या है। एक पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो एक साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, अगर जीतते हैं तो गवर्नमेंट बनाते हैं, हारते तो अपोजिशन बनाते हैं। ये कुछ पॉलिसी और प्रोग्राम पे एक साथ यस यानी हामी भरते हैं, जो कलेक्टिव गुड्स की बात करते हैं, जो समाज को एक साथ लेने की बात करते हैं। क्लियर? ये है आपकी पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमने एक लाइन पढ़ी थी, उसी से हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है। स्टार्ट इस्टेब्लिश करते हैं इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है, पॉइंट समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत सारे वेरियस फंक्शन देती है, जैसे इलेक्शन कंटेस्ट करना, अपोजिशन के रोल के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट को फॉर्म करना। हमें पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए जरूरी है, ये सारे काम हम अकेले नहीं कर सकते। लेकिन एक क्वेश्चन रेज होता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट, कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के क्यों नहीं आ सकती। इसका रीजन है बिना पॉलिटिकल, अगर अब पॉलिटिकल पार्टीज की एब्सेंस होगी, हर एक की जो कैंडिडेट है इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र रूप से लड़ेगा, ठीक है, और कोई भी प्रॉमिस नहीं होगा, कोई भी मैनिफेस्टोज नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं घोषणा पत्र। कोई भी घोषणा नहीं करेगा वो कि भैया क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, क्यों? उसके हाथ में है ही नहीं वो सारा काम। कोई भी लोग समझ नहीं पाएंगे कि उनका फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, पॉलिसीज क्या है, नई गवर्नमेंट कौन बनाएगा, कौन इलेक्शन जीतेगा, कौन हमारे लिए काम करेगा, ये किसी को भी नहीं पता, बाजे बच जाएंगे सबके। क्लियर? जो गवर्नमेंट है मे बी फॉर्म बट देयर विल बी नो यूनिटी। सरकार बन भी जाएगी लेकिन कोई यूनिटी नहीं होगी, क्यों? सब अपना अपना फायदा देख रहे होंगे कि हम जीते हम जीते हम जीते, मैं अलग हूँ, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। यानी एक फैमिली वाली फीलिंग आ ही नहीं पाएगी। जब तक आपको एक परिवार की फीलिंग नहीं मिलेगी, आप कैसे काम कर सकते हैं? क्लियर? ऐसे अनसन दे आर मेंबर्स ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। जब तक आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होंगे, आप जिम्मेदार कैसे ठहराए जा सके? आपका पल्ले डाला, मैं तो जानते नहीं जी, यही लोग थे, सारे चोर हैं जी, हम तो जानते नहीं जी, सबसे बड़ा चोर बेशक वो खुद हो, ये चोर है जी सारे। ये हिसाब किताब चल रहा है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अकाउंटेबल होंगे, जवाब देंगे वोटर्स के लिए, पीपल्स के लिए। टेक कंसिडरेशन ऑफ देयर प्रॉमिस मेड टू देम। नो वन विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज। आप लोकल चीज़ों के लिए तो कह दोगे कि भैया देख तूने कहा था ना जीता तू, यहाँ पे सफाई क्यों नहीं करी। लेकिन अगर मान लो युद्ध हो गया, ठीक है, बम गिर दिया गया या कुछ भी बात हो गई, ठीक है, हमारा पाकिस्तान से चाइना से झगड़ा हो गया, G20 से मिलने में कोई दिक्कत हो गई, तब कौन है रिस्पॉन्सिबल? कोई नहीं। क्यों? ये तो आधे लड़ते रहेंगे, मैं जाऊंगा विदेश, मैं जाऊंगा विदेश, मैं जाऊंगा फ्रांस, अरे अमेरिका हम जाएंगे, अमेरिका हम जाएंगे, अरे भैया जो बाइडन से हम जाके मिलेंगे भाई, हाँ 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 भाई हम मिलेंगे, जाए आ जाए। कद्दू कोई नहीं जा पाएगा, जा ही नहीं पाएगा भाई, लड़ते रहेंगे। चला भी गया वो वहां से बात कर गया है बहुत अच्छा था, व्हाइट हाउस वो सफेद वाला घर का बनाए हैं भाई, यूं दबाइए और कहिए आइसक्रीम आइसक्रीम आ जाती है मजे से, बहुत मस्त था, बहुत 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 साफ, चकाचक था। ये बताओ भाई बात क्या कह रही थी? अरे वो बता रहे हैं, बात करी थी उसने, कुछ इंग्लिश में कहा था, कुछ कह रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे थे। तो आपने क्या कहा? हमने क्या दिया? इंडिया नहीं झुकेगा, भारत झुकेगा नहीं, वो बात अलग है, तुम पैसा दे तो नीचे ऐसे। अबे बावली बुद्धि के, इसलिए कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, ताकि उनका एक पॉलिसी प्रोग्राम होती है कि आपकी विदेश नीति कैसे चलेगी, ठीक है, आप किस तरीके से फॉरेन अफेयर्स को इस्टेब्लिश करेंगे, ये पता होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर आड़े तिरछे को जिता के भेजोगे तो नहीं पता होगा, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज़्यादा चले जाएंगे तो, ठीक है। जो क्वेश्चन है ये रेज होगा कि होम मेंबर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड बाय फॉर द नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय नीति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और क्यों, ये चलो। इट मे बी मेंशन हियर दैट इवन ड्यूरिंग नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन, अगर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन भी होंगे पंचायत के, पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली बट इज जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन, ठीक है। एक से ज़्यादा फैक्शंस में टूट सकती है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, अलग अलग चीज़ें टूट सकती हैं। जो विलेज है वो स्प्लिट हो सकता है एक से ज़्यादा फैक्शंस के अंदर, जिसकी वजह से पैनल होगा इट्स कैंडिडेट्स का, ठीक है, जिसके अंदर अपने अपने पैनल्स बिठाए जाएंगे कैंडिडेट्स के। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी, और यही काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, कि वो अलग अलग पैनल्स को अलग अलग जगह के अंदर अपने अपने नेता बिठा देती है। मॉडर्न लार्ज स्केल सोसाइटी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सबसे मेन है। क्यों? इतने तरीके के लोग बन रहे हैं, तो अलग अलग तरह के जो व्यू पॉइंट है वो हर कोई पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही सामने रख सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा सोसाइटी में, ऐसे तो इतने सारे व्यूज होंगे तो हर कोई खड़े ही होता रहेगा। हमें कॉमन गोल्स चाहिए होंगे, क्या होगा? कॉमन गोल्स, जिसके अंदर हम मैक्सिमम चीज़ों को इस्टेब्लिश कर सकें। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट है कोई भी 5 फंक्शन बताने हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। हम सभी जानते हैं 5 फंक्शन कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज के। पहला है पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पॉलिसी प्रोग्राम लागू करती है, ठीक है। लॉ मेकिंग के अंदर उसका डिसिसिव रोल होता है। फॉर्म करती है गवर्नमेंट फॉर्मेशन उसका काम है, रन करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। जो पब्लिक ओपिनियंस है उनको शेप देना कि जो जो वो सोच रहे हैं समझ रहे हैं उनको कार्य करना, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो मशीनरीज है स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि लोग जो है वो अपने आप को गवर्नमेंट के ज़्यादा पास समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ज़्यादा पास सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेमोक्रेसी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाई इज वन पार्टी सिस्टम नॉट कंसिडर्ड गुड एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम अच्छा क्यों नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, इसकी अच्छी और बुरी बात बताइए, ठीक है। देखिए कुछ कंट्रीज के अंदर सिर्फ एक पार्टी अलाउ होती है, जैसे चाइना, ठीक है। ये स्टेबल गवर्नमेंट देती है, ये क्या देती है बच्चा मेरे, स्टेबल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। आपने एक पार्टी को जिताया, अब भैया ना वो गिर सकती ना हिल सकती, मैं हूँ तो मैं ही हूँ, बस बात खत्म। डिसीजन जल्दी लिए जाएंगे, यानी बहुत से लोगों से नहीं पूछा जाएगा, एक ही व्यक्ति जो बता देगा सारी चीज़ें, यार समझिए, ठीक है। कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। The administration become efficient, the powers of concentrate in the hands of the party. पार्टी लीडर के साथ पास सारी पावर्स रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन और एफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि उसी को डिसीजन लेना है, जो वो कहेगा वही सही है। अब सारे 4 लोगों की नहीं सुनी, जो मैंने कह दिया वही सही है। यूनिटी होगी और डिसिप्लिन रहेगा कंट्री के अंदर। लेकिन लोगों के पास अब फायदा नहीं है ना, क्योंकि डिमेरिट्स क्या है भाई, अब लोगों के पास चीज़ें नहीं, ठीक है। लोग अपनी बात कैसे कहेंगे, जैसे इसके जो लास्ट है टाइम इज नॉट वेस्टेड, टाइम वेस्ट नहीं होगा क्रिटिसिज्म प्रोपेगेंडा के अंदर, क्योंकि ऑपोजिशन ही नहीं है, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या होगा भाई, फ्रीडम थोड़ी है, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, चाइना में नहीं बोल पाता, ठीक है। डेमोक्रेसी एक पार्टी की डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश कर देती है, यानी भैया डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी क्योंकि सिंगल पार्टी है। नो रिस्पेक्ट, कोई भी आप चाहे कोई भी क्लास हो, इंटरेस्ट हो, उसके वो कह रहे जी आपने ऐसा कैसे कर दिया, तू कौन, डालो भी जेल में डालो, क्यों, अब हमारे पास सारी पावर है, आपके पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन बिकम रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू लैक ऑफ क्रिटिसिज्म, अब उसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर पा रहा है, उसके हाथ में सारी पावर है, तो भैया अगर आपको कोई बोल ना पाए, आपसे कोई कहे ना, तो आप आराम से चलेंगे यार, कोई कहने वाला ही नहीं। अब सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, वो वाला हिसाब किताब हो जाता है यहाँ पर। पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम जो है वो क्रश कर दिए जाते हैं, जो हिंड्रेंस डेवलपमेंट के अंदर पर्सनैलिटी के अंदर आने लगती है, यानी जो सोशल फ्रीडम्स है उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने हिसाब से काम करेंगे, क्लियर। सॉरी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी, आप वैसे काम करेंगे जैसे गवर्नमेंट चाहती है, आपके बाजे बजा दे देंगे अगर आपने अपने हिसाब से काम करा तो, क्लियर। नेक्स्ट है कोई भी 3 कंपोनेंट्स बताने हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। 3 कंपोनेंट्स आप सभी जानते हैं, लीडर्स होते हैं, जो इंस्टाग्राम से याद कराता है, लीडर्स है, एक्टिव मेंबर्स है और फॉलोअर्स है, क्लियर। जो कंटेस्ट करती है इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी वो है। जो लीडर्स है, हर एक पार्टी के अंदर एक लीडर होता है जो फॉर्मुलेट करता है पॉलिसी और प्रोग्राम उस पार्टी की, कैंडिडेट्स को चूज करता है कि भैया इलेक्शन कौन लड़ेगा, और खासकर कहाँ, इंडिया के अंदर, ये कहाँ होता है, इंडिया में। एक्टिव मेंबर्स ये इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग कमेटीज के अंदर, पार्टीज के अंदर, और पार्टिसिपेट करते हैं उनकी डायरेक्ट एक्टिविटी के अंदर कि भाई किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। थर्ड है जो फॉलोअर्स हैं, ये बिलीव करते हैं पार्टी की आइडियोलॉजी के अंदर, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको जिताते हैं, उनके लिए वोट करते हैं, और एकदम इलेक्शन टाइम पे चिल्लाते रहते हैं, इस टाइप के अंदर, क्लियर। तो क्लास यहाँ पर खत्म होता है आपका वन शॉट। आई होप आपको मजा आया होगा और पसंद आया होगा। तो भैया आपके सारे वन शॉट अपलोड हो चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके देखो भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, हर एक चीज अवेलेबल हो चुकी है। ज्यादा दिक्कत तो आई के बटन पे क्लिक कर देना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वरना चैनल पे जाओ, वन शॉट देखो और मजे लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक का बटन दबा दो, मजा आ जाएगा। तो चलिए क्लास मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।